आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था कल्पनापुरी। इस नगर के लोग बड़े बड़े सपने देखने के लिए प्रसिद्ध थे। वे हमेशा ख्यालों और योजनाओं में खोए रहते थे। कल्पनापुरी में यह मान्यता थी कि दीपावली पर देवी लक्ष्मी उनके पास आती हैं, जो सबसे ज्यादा भव्य और शानदार सपनों की योजनाएं बनाते हैं। जब दीपावली का पर्व आता तो नगर के लोग एक अनोखा अनुष्ठान करते। तारांकन, स्वप्न पटल, वे बड़े बड़े कागजों पर अपने अगले साल के शानदार सपने और योजनाएं लिखते थे, जैसे सोने का महल, विदेश यात्राएं या बड़े व्यापारिक साम्राज्य। ये कागज दियों के नीचे रखे जाते थे, ये सोचकर कि दिए की रोशनी से उनके सपने पूरे होंगे। तारांकन आलस्य का माहौल। वे दिन भर कोई काम नहीं करते थे, केवल भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते थे। वे मानते थे कि शारीरिक श्रम सामान्य लोगों का काम है और वे तो महान भविष्य की रचना कर रहे हैं। तारांकन अधूरे दिए। वे दियों को जलाते तो थे, पर वे कभी भी दिए के तेल और बाती पर ध्यान नहीं देते थे। कई दिए बिना तेल के या टूटी बाती के जलाए जाते थे, क्योंकि उनका ध्यान केवल दिए के भव्य दिखने पर होता था, उसके जलने की गुणवत्ता पर नहीं। नगर का सबसे बड़ा स्वप्नदर्शी, जिसका नाम मनोरदी था, उसने अपने घर में सैकड़ों योजनाएं लिख कर रखी थीं। वह दिन भर सोफे पर बैठा रहता और कल्पना करता रहता कि जब वह करोड़पति बन जाएगा तब वो क्या करेगा। उसने दीपावली के दिन भी एक भी दिया ठीक से नहीं जलाया। नगर से थोड़ी दूर एक साधारण सा श्रमिक रहता था, जिसका नाम था जागरूक। जागरूक बड़े सपने नहीं देखता था, पर वह अपने हर छोटे से काम को पूरी एकाग्रता और लगन से करता था। दीपावली की शाम, जब पूरा नगर कल्पनाओं में खोया था, जागरूक अपने छोटे से घर में शांत भाव से बैठा था। उसने केवल एक दिया लिया। उसने दिए को तेल से पूरा भरा, बाती को साफ किया और उसे पूरे ध्यान से जलाया। जागरूक ने कोई भव्य प्रार्थना नहीं की। उसने केवल अपने मन में संकल्प लिया, हे माँ लक्ष्मी, मैं बड़े सपने नहीं देखता। मेरा ये दिया मेरे वर्तमान कर्म का प्रतीक है। मैं संकल्प लेता हूँ कि जो भी काम मेरे हाथ में होगा, मैं उसे पूरी एकाग्रता और ईमानदारी से करूँगा। मेरा जागृत कर्म ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब देवी लक्ष्मी कल्पनापुरी में आई तो उन्होंने देखा कि हर घर में कागज के ढेर लगे हैं, जहाँ सपने लिखे हैं, पर कोई भी दिया ठीक से जल नहीं रहा है। वे या तो धुआं छोड़ रहे थे या बुझने वाले थे। उन्हें लगा जैसे पूरा नगर आलस्य के अंधेरे में डूबा है, जहाँ केवल हवा में महल बनाए जा रहे हैं। देवी लक्ष्मी निराश हुई और आगे बढ़ गईं। तभी उनकी दृष्टि जागरूक की कुटिया पर पड़ी। वहाँ केवल एक ही दिया जल रहा था, पर उसकी लौ इतनी स्थिर, शुद्ध और चमकीली थी कि वह सैकड़ों अधूरे दियों से अधिक प्रकाश दे रही थी। देवी लक्ष्मी तुरंत जागरूक के पास गईं। देवी ने कहा, जागरूक, कल्पनापुरी के लोग तो बड़े बड़े सपने देखते हैं, तुम क्यों इतने छोटे दिए पर ध्यान दे रहे हो। जागरूक ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ, सपने तो अच्छे हैं, पर सपने देखने से धन नहीं आता। धन आता है कर्म से। यदि मेरा ये दिया ठीक से नहीं जलेगा तो मैं कल काम पर जाने के लिए भी प्रेरित नहीं हो पाऊंगा। मेरा ये दिया मुझे याद दिलाता है कि मैं केवल अगले क्षण पर ध्यान दूं और उसे पूरी शक्ति से जीऊं। जीवन में सफलता बड़े सपने देखने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कर्मों को पूरी एकाग्रता से करने से मिलती है। देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हे कल्पनापुरी के लोगों, सुनो, मैं केवल योजनाओं के कागज में नहीं, बल्कि कर्म की ऊर्जा में वास करती हूँ। तुम्हारा स्वप्न पटल तभी पूरा होगा जब तुम अपने जागृत कर्म का दिया जलाओगे। आलस्य और निष्क्रियता किसी भी समृद्धि को नष्ट कर देते हैं। देवी ने घोषणा की, आज से यह नगरी जागृतिपुरी कहलाएगी। मेरा आशीर्वाद उन पर होता है जो वर्तमान के क्षण में अपने काम को पूरी लगन और एकाग्रता से करते हैं। उस दिन से जागृतिपुरी के लोगों ने स्वप्न पटल के साथ साथ कर्म संकल्प भी लेना शुरू किया। वे दीपावली पर दिए को केवल इसलिए नहीं जलाते थे कि उनके सपने पूरे हों, बल्कि इसलिए जलाते थे कि वे अपने काम को पूरी एकाग्रता से करें। दीपावली हमें सिखाती है कि सपने देखना आवश्यक है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए वर्तमान के छोटे छोटे कर्मों को पूरी एकाग्रता और लगन से करना सबसे अधिक आवश्यक है।
जागृत कर्म की सबसे शक्तिशाली और शाश्वत दिया है। जागृतिपुरी पूर्व में कल्पनापुरी में जागृत कर्म का दिया जलने लगा था। लोग अब आलस्य छोड़कर वर्तमान के हर काम को एकाग्रता से करने लगे थे। नगर में समृद्धि तेजी से बढ़ी क्योंकि हर कार्य पूरी गुणवत्ता से हो रहा था। लेकिन कुछ समय बाद एक नई चुनौती सामने आई। नगर के लोग कर्म तो कर रहे थे, पर वे अपने काम की निरंतरता बनाए नहीं रख पाते थे। वे एक सप्ताह पूरी लगन से काम करते और फिर थककर या ऊब कर अगले कुछ दिनों के लिए पूरी तरह आराम करने लगते। तारांकन कोई व्यापारी बहुत मेहनत से एक बड़ा सौदा पूरा करता और फिर महीनों तक दुकान ही नहीं खोलता। तारांकन कोई कारीगर एक शानदार मूर्ति बनाता और फिर संतुष्ट होकर कई हफ्तों तक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। वे शुरुआत बहुत अच्छी करते थे क्योंकि वे एकाग्रता से काम करते थे, पर वे समाप्ति और निरंतरता पर ध्यान नहीं देते थे। उनका मानना था कि बड़ा काम एक बार कर लिया, अब आराम करना उनका अधिकार है। इस कारण उनकी समृद्धि रुक रुक कर आती थी, एक बड़ा उछाल फिर एक बड़ा ठहराव। उनके दिए की लौ भी कभी तेज होती थी, कभी धीमी। अगली दीपावली पर मनोरदी, जो अब जागरूक का शिष्य बन चुका था, उदास था। उसने जागरूक से पूछा, गुरुदेव, हम कर्म तो पूरी एकाग्रता से करते हैं, फिर भी हमारी समृद्धि स्थिर क्यों नहीं है? हमारा दिया पूरी रात क्यों नहीं जल पाता? जागरूक ने उत्तर दिया, तुमने कर्म की एकाग्रता तो सीख ली, पर तुमने कर्म की निरंतरता नहीं सीखी। हमारा जीवन किसी दिए की तरह नहीं है जिसे एक बार जलाकर छोड़ दिया जाए। हमारा जीवन एक यज्ञ है जिसे निरंतर ईंधन और देखभाल की आवश्यकता होती है। जागरूक ने दीपावली के लिए एक नया अनुष्ठान सिखाया, अखंड ज्योति का संकल्प। इस बार उन्होंने लोगों से कहा कि वे केवल एक दिया जलाएं, सबसे छोटा दिया। तारांकन छोटी शुरुआत, उस दिए को पूरी रात जलाना था, यह मानते हुए कि जीवन में बड़ा काम करने के लिए छोटी मगर निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तारांकन तेल का विभाजन, दिए को पूरा तेल भरकर एक बार में नहीं जलाना था। इसके बजाय तेल को छोटे छोटे भागों में बांटना था और रात भर हर घंटे उसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालना था। जागरूक ने समझाया, ये तेल तुम्हारे प्रयास का प्रतीक है। जब तुम हर घंटे थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हो लगातार पर बिना थके, तो तुम्हारा दिया कभी बुझता नहीं है। एक बड़ा प्रयास जल्द ही जलकर खत्म हो जाता है, पर छोटे और निरंतर प्रयास तुम्हें अखंड ज्योति देते हैं। जीवन में सफलता एक बड़ी छलांग से नहीं, बल्कि रोज के छोटे निरंतर प्रयासों से मिलती है। दीपावली की रात नगर में एक अद्भुत शांति थी। लोग अब केवल दिया जलाकर सो नहीं गए, बल्कि वे बारी बारी से जगते थे और अपने अखंड ज्योति के संकल्प को पूरा करने के लिए दिए में थोड़ा थोड़ा तेल डालते थे। पूरी रात नगर में हजारों छोटी, स्थिर और निरंतर जलती हुई लपटें थी। ये प्रकाश बहुत शक्तिशाली था क्योंकि इसमें समय के साथ निरंतरता का बल था। देवी लक्ष्मी उस रात फिर आई। उन्होंने इस बार नगर को देखकर अत्यंत संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे जागृतिपुरी, अब तुमने पूर्णता प्राप्त कर ली है। तुमने सीखा कि जागृत कर्म आवश्यक है, पर निरंतरता ही उस कर्म को शाश्वत बनाती है। जहाँ छोटा पर निरंतर प्रयास होता है, वहाँ समृद्धि कभी रुकती नहीं। दीपावली का सच्चा प्रकाश वह है जो एक बार जलकर बुझ न जाए, बल्कि जो निरंतर प्रयास से अखंड ज्योति बन जाए। उस दिन से जागृतिपुरी के लोगों ने अखंड ज्योति का संकल्प अपना लिया। उन्होंने सीखा कि जीवन में बड़ा लक्ष्य तभी पूरा होता है जब वे उसे छोटे छोटे और निरंतर प्रयासों में बांटते हैं। दीपावली हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के लक्ष्य, चाहे वे आध्यात्मिक हो या भौतिक, केवल एक बार की एकाग्रता से नहीं मिलते। निरंतरता, धैर्य और रोजमर्रा के छोटे अथक प्रयास ही हमें अखंड सफलता और स्थायी संतोष की ओर ले जाते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।